मोदी के पास गिनवाने के लिए क्या है। एक सेकंड कह सकता है वो कि मैं 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, महंगाई कम कर दिया, महिला सुरक्षित हो गए हैं। जिसमें नरेंद्र मोदी ने अगर ये कहा हो कि विदेश से काला धन नहीं आएगा तब भी हम आपको 15 लाख देंगे। इनके शब्द में उत्तर है कि यानी कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं करा, काला धन वापस नहीं आया, इसलिए 15 लाख नहीं आया। ठीक है, ये भाई नशे में है। वो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का नहीं था। अरे भाई अबे सुन, ठीक है, हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरे हैं, ये 15 रुपए कैसे चीनी खा के आए होंगे, इसीलिए इतना तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी 3 बार से सत्ता में नहीं आ पाती है, कभी 40, कभी 54, कभी 90, और ये बात करती है कांग्रेस पार्टी की। कितना साल के हो भाई, पहले ये बताओ कितना साल के हो? 20 साल के बताइए। किसके कांग्रेस के बने हुए स्कूल में गए कि नहीं ये बताओ? बीमार होते हैं कांग्रेस के हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं है? और रेलवे में जो ये ट्रेन में चलता है कि नहीं ये पूछिए। ये क्या ये पेड़ के पत्ते पहन के ये बड़ा हुआ है, इसे ये पूछिए ना। ये हुला लाला हु करते हो क्या? हुला लाला हु करके चलते हो क्या? बोलिए तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने इतना बोल लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। तो बोलो। ठीक है, आप सुनिए। आपने अयोध्या के मुद्दे से स्टार्ट करो तो मैं मेरे मुद्दे से स्टार्ट करो। मैं कह रही हूँ यहाँ पर बीजेपी अपाइज है, मेरे सवाल का जवाब दो, उनका नहीं। मेरे सवाल। देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। ये कहती है अयोध्या के मुद्दे से स्टार्ट करती है, ठीक है? अयोध्या में 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, ठीक है? मुद्दा रेप नहीं है, अभी मुद्दा रेप नहीं है। क्यों तकलीफ हो रही है आपको? मुझे क्यों तकलीफ होगा जब मुद्दा ही नहीं है? मुद्दे पर बात करते हैं ना, मुद्दे पर बात करते हैं। क्यों नहीं? यही आपकी तकलीफ है। क्या है वो ना, दारू पी के आए हो ना भाई? सुनो, एक एंकर होकर दूसरे चैनल की वो आके बोल रही है, मैं एक प्रवक्ता होकर क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं? ये बताइए। मुद्दे पर बोलो, मुद्दे पर बोलो, मुद्दे पर ही बोलूंगा, लेकिन जो उन्होंने बोला है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो ना, मैं करूँ ना, वो नहीं है ना, वो नहीं है। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है? लेकिन पहले मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है? अगर आपको जवाब लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? मैडम ने नो कहा कि क्या नाम है, मोदी ने ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे वे मुद्दे से हट रहे हैं। रक्षा हो नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, अब ठीक है, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसने तो चलो जुमलेबाजी में ये कह दिया, उसकी बात झूठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राहुल गांधी ने आज तक क्या कहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, अरे प्रधानमंत्री है। अरे भाई मेरे बात मेरी सुनो। 70 साल रही, उसने आज तक कौन सा मुद्दा उठाया? सुनो, मैं 2014 में पैदा नहीं हुई हूँ, उससे पहले से मैं पैदा हुई, लेकिन जब से मेरे ये सब ज्ञान आए हैं ना, जब से मुझे ज्ञान हुई है, सुनो, तब से 10 साल ही हुई है। 10 साल है मोदी जी का, 10 साल मैंने बहुत अच्छे से देखा है। और सुनो तो सुनो मेरी बात, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है अभी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। और सुनो, कांग्रेस की टाइमिंग में अगर सबसे बड़ी बात करें, यहाँ की जो दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसमें एक्शन हुए थे कि नहीं हुए, ये बताओ मुझे। हाँ, जो तुम बता रहे हो निर्भया कांड वाले में, निर्भया केस में 2012 में हुआ था कि नहीं हुआ था ना? तो तुम बात ये कह रहे हो कि कांग्रेस अभी कांग्रेस में अभी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस ने ये करा, एक मिनट बाद, कांग्रेस ने ये 7 साल बाद जाके तो 7 साल में हो तो कोर्ट का प्रोसेस, मतलब कोर्ट का प्रोसेस है मेरे भाई। बीजेपी के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप? जो ये रेप केस हुआ इसमें कह रहे हो मोदी, और उसके लिए बीजेपी को 7 साल क्यों नहीं दे रहे? बुलडोजर कौन लेके जा रहा है? बीजेपी को 7 साल क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा ना कि इनके मोटर, तो फिर बीजेपी को 7 साल क्यों नहीं दे रहे आप कवर करने के लिए? के ऊपर, ठीक है, कि सरकार ने तो उस टाइम एक्शन लिए थे। कोर्ट का प्रोसेस अलग होता है, सरकार का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है? ये नहीं कि कोर्ट भी सरकार बन जाए, सरकार भी कोर्ट। हमारी माननीय कोर्ट अलग होता है, सरकार अलग होते हैं। कुछ नहीं है, मोदी के पास गिनवाने के लिए है। एक सेकंड कह सकता है वो कि मैं 15 लाख दे दिया, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, हाँ, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, महंगाई कम कर दिया, महिला सुरक्षित हो गए हैं, डॉलर का रेट कम हो गया, हमारी जो रुपया का रेट बढ़ गए है। बताओ ना, हाँ, क्या कुछ? मैडम 15 लाख का आप एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी ने अगर ये कहा हो कि विदेश से काला धन नहीं आएगा तब भी हम आपको 15 लाख देंगे। और सुनिए, यूपी के चुनाव में क्या नाम है इनका, राहुल गांधी जी कहते हैं हम आपको 8,500 रुपए देंगे, ठीक है? हाँ, सुन लीजिए, बताइए। मोदी जी ने, इसने खुद ही अपनी बातों से बोल दिया। मोदी जी ने बोला था काला धन वापस लाएंगे, ये इनके शब्द में उत्तर है, इनके शब्द में उत्तर है कि यानी कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं करा, काला धन वापस नहीं आया, इसलिए 15 लाख नहीं आया, ठीक है? इनका हो गया। और जो राहुल गांधी की बात कर, राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तभी बोला है ना, राहुल गांधी सत्ता में
कभी इनसे ये पूछे राहुल गांधी सत्ता में है, इनको बस कमियां निकालने में लगता है, इसके आगे इनके पास कुछ नहीं है। मैडम सुन लीजिए, उनके विधायक क्यों चीख चीख के बोल रहे थे कि आप हमको जिता दीजिए, हम आपको 8,500 रुपए देंगे। उनके विधायक क्यों चीख चीख के बोल रहे थे? ये भाई नशे में है, वो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का नहीं था। अरे भाई अबे सुन, किसी का भी हो 2 करोड़ नौकरियां बोली थी मोदी ने, दी 2 करोड़ नौकरी दी। अबे दी नौकरी, बता तो दिया, तो दी या नहीं दी? अच्छा ये बताइए, सरकारी नौकरी क्या नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी का कोई मतलब नहीं होता। अब भाई तू पोछा लगाए तो मैं क्या नौकरी समझू उसको अपने आप के लिए? अब तू अपने आप को पोछा लगा रहा हो तो मैं उससे अपने आप को नौकरी समझू क्या? इनको मैं बताऊं, क्या ये लोग 35 रुपए लीटर पेट्रोल भर के गाड़ी चला के आए होंगे। इनकी पापा ने, यानी कि इनको तो मानते हैं मोदी जी है हमारी सब कुछ है, मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री, इनका हेलीकॉप्टर से ये यहाँ पर उतरे होंगे, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरे हैं, और ये जो है ये 15 रुपए केजी चीनी खा के आए होंगे, इसीलिए इतना तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी 3 बार से सत्ता में नहीं आ पाती है, ठीक है, कभी 40, कभी 54, कभी 90, ठीक है, और ये बात करती है कांग्रेस पार्टी की। आज सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कह रही है, ठीक है, 70 साल से सत्ता में रहते हुए ना तो आवास योजना, ना तो शौचालय योजना, ना तो विकास योजना, कुछ नहीं दे पाई है। बता दीजिए इसका कितना साल कितना साल के हो भाई, पहले ये बताओ कितना साल के हो? 20 साल के बताइए। बिल्कुल, मोदी जी का 14 में मोदी जी, उससे पहले पैदा हुआ, ये पढ़ाई करा कि नहीं, किसके कांग्रेस के बने हुए स्कूल में गया कि नहीं, ये बताओ, बीमार होते हैं कांग्रेस के हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं है, और रेल में जो कहते हैं ना कि खटारा से रेल बने हुए, ये ट्रेन में चलता है कि नहीं, ये पूछिए, ये क्या ये पेड़ के पत्ते पहन के ये बड़ा हुआ है, इसे ये पूछे ना, या हुला लाला हु करते हो क्या, हुला लाला हु करके चलते हो क्या? बोलिए तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है, कांग्रेस के टाइम में स्कूल में गया, सब कुछ करा, ठीक है, कितने सुनिए, कितने एम्स बनवा दिए थे, केवल ये एक जगह सारी पार्टियों को एक जगह विश्लेषण करने से कुछ नहीं होगा। जब देश आज़ाद हुई थी 1947 में, तब एक ही पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस के टाइम में आम पब्लिक कभी भूखे नहीं मरती थी। आज स्थिति ये है कि ठीक है, विदेशों में और कोई काम अच्छा किया है इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देश के प्रति कर रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात हो रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या जो भी लोग रहे हैं वो, लेकिन राहुल गांधी को अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो आप कैसे इसका जो है ना वो डिस्कशन करके निकाल सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी वायरस है, देश में वायरस फैल रहा है। नहीं, वो गलत है, ये गलत है, इसको हम खंडन करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी रही हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को भी आज़ाद करवाया था और भारत को भी किया था, और 1971 के युद्ध में पहले ही इंदिरा गांधी ऐसी पीएम बनी जिन्होंने सैनिकों को बहुत तरीके से। बीजेपी के तमाम नेता और भी बयान देते, वो भी सुन लीजिए, जिसमें कहते हैं जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ वही राहुल गांधी का हाल होगा। बीजेपी के तो अपने ही अंतरकलह हैं नेताओं में, जो कि सुधारने। मुरली मनोहर जोशी जो इतने वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने दरकिनार कर दिया। सिकंदर बख्श थे, उनको दरकिनार कर दिया। विनय कटियार साहब इतने बड़े जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया। मुरली मनोहर जोशी। तो इस समय एक ही तानाशाह की राज है और कुछ नहीं, मैं ये कहूँ। इन खटमट जितना भी चिल्लर खटमल जितना भी बोल रहे थे ना, इनको अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं लास्ट में यही कहूंगी कि देखिए, जनता को सब कुछ पता है, जनता से मैं यही कहूंगी कि जो आज बहुत सारे राज्य में चुनाव है, चुनाव से पहले आप लोग ये जरूर देखिएगा कि देखें कि आपके हित के लिए कौन काम करे। सिर्फ हवाई में बातें कर रहे या जमीन में काम भी हो रहा है। अगर जमीन में काम हो रहा है, जो पार्टी आपके लिए जमीन पे काम करते हैं, आपके लिए काम करे, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में बात करे, जो आपके हित की काम करे, आपकी बेटी का सुरक्षा करे, वही पार्टी को आप जिताइए। ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष को ये नहीं कि सपोर्ट करना चाहिए कि यही पार्टी हमारे लिए बिल्कुल, हम जन्म से वो हमें
खरीद लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा में क्या अंधभक्त ना बने, देशभक्त बने। हरियाणा में देखिए जितना मुझे पता है इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी जहाँ थे, लेकिन बीजेपी को टाइम वहाँ दिया था सरकार बनाने, लेकिन बीजेपी ने क्या करा, हरियाणा नंबर 1 बना दिया कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। और उसके बाद किसान जब वहाँ पर आए थे तो पूरा देश ने देखा था कि हरियाणा के बॉर्डर में किसानों के साथ क्या कुछ हुआ था। अन्नदाता है वो हमारी, उनका अगर कोई परेशानी है तो सरकार को सुनना चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पर गोले दो, उनके कीले गाड़ दो और उनको परेशान करो। किसान अगर खेत में काम करना बंद हो जाए ना, और तुम्हारी जितना भी बोलते हैं ना, चपर जो भी बोलते हैं, हाँ, जितना भी बोलना है ना, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ना तो खाना मिलेगा ना बोलने के लिए मिलेगा। कहाँ गए? आपसे एक बात कहूँगा, आपके देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल जी बने ना बने, लेकिन प्रियंका जरूर बनेगी और उसमें इंदिरा की झलक है। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि एक चांस तो देना भी चाहिए। हरियाणा चुनावों को लेकर क्या लग रहा है, क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आएगी, आपको बिल्कुल क्या लग रहा है? सही है, कांग्रेस के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, और अभी मुद्दा ये बना है कि राहुल गांधी पे विवादित टिप्पणी आखिरकार क्यों, और भाजपा के नेता यहाँ पर लगातार क्यों विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन पर निशाना साधा जा रहा है, और साथ ही साथ हरियाणा चुनाव को लेकर भी सबकी नजर बनी हुई है। अपनी राय दीजिएगा, देखते रहिए DS4 न्यूज।